ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। दो अनेक जब संधि कर दी दो प्लस अनेक की तो क्या बन गया? दो प्लस अनेक। क्या क्या शब्द निकले इसमें? श्रुतम, मति पूर्वम, द्व, फिर निकला अनेक, उसके बाद द्वादश। श्रुतम, मति पूर्वम, द्व, अनेक, द्वादश भेदम। छोटे छोटे से शब्दों में ज्यादा बात नहीं करते आचार्य महाराज, हमेशा से उनकी सूत्र शैली है इस पूरे तत्वार सूत्र में। और अब हमें समझना है कि दो का मतलब भाई किस लिए बोला है, अनेक का मतलब किस लिए बोला है और द्वादश का मतलब किस लिए बोला है। श्रुतम माने श्रुत ज्ञान, मति पूर्वम माने मति ज्ञान इससे पहले होता है। पूर्व माने पहले, मति ज्ञान होगा तभी श्रुत ज्ञान होगा, डायरेक्ट श्रुत ज्ञान नहीं हो सकता। द्व माने होता है दो, अनेक माने बहुत सारे अनेक, द्वादश माने होता है 12। 11 के बाद संख्या आती है 10, 11, 12। भेदम माने भेद वाला है। अब भैया क्या एक साथ तीन तीन भेद बोल दिए। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान प्रवर होता है, 2 भेद वाला है, अनेक भेद वाला है, 12 भेद वाला है। ये क्या मतलब हुआ कि भाई 3 भेद कैसे हो सकते हैं किसी चीज के? हैं भाई 3 भेद कह सकते? नहीं, बहुत ही गंभीर बात करिए, शब्द बचाएं।
अब आप अन्य शास्त्रों से और अन्य आचार्यों ने जो टीकाएं लिखी हैं और आचार्य महाराज ने भी लिखी हैं, तो उसके आधार से समझेंगे कि यहाँ 2, अनेक और 12 3 प्रकार से भेद क्यों बोले। श्रुत ज्ञान, दूसरा मति ज्ञान पूर्वक होता है, और 2 अनेक 12 भेद वाला है। क्या मतलब निकला? अर्थात श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, यानी कि मति ज्ञान पहले होता है, श्रुत ज्ञान बाद में होता है। और श्रुत ज्ञान 3 प्रकार से भेद वाला है, अर्थात श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। पहले मति ज्ञान होगा, मति ज्ञान पूर्वक, पहले मति ज्ञान। पूर्वक का मतलब क्या हुआ? पहले मति ज्ञान होता है, अर्थात श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, और वह यानी कि श्रुत ज्ञान 2 अनेक और 12 भेद वाला होता है। अब ये 3 प्रकार से कैसे भेद हैं भाई, समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा समझने में आज आपको, और आपके सम्यक ज्ञान में वृद्धि होगी। आपको पहले श्रुत ज्ञान का पता चलेगा तो श्रुत ज्ञान हो भी सकता है। तो क्या कहा आचार्य महाराज ने कि भाई श्रुत ज्ञान जो है वो 2 भेद वाला है। क्या? श्रुत ज्ञान 2 भेद वाला है। अब जो 2 भेद हो गए, उनमें जो पहला वाला ज्ञान है उसके अनेक भेद हैं और दूसरे वाले के 12 भेद हैं। इस प्रकार से ये वाक्य समझ में आराम से आ जाता है। क्या आया मतलब समझ में? श्रुत ज्ञान, शॉर्ट में बोला, ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, अर्थात श्रुत ज्ञान के जो 2 बोला पहले इन्होंने, तो क्या मतलब निकला? श्रुत ज्ञान के 2 भेद हैं और पहले वाले के तो अनेक भेद हैं। पहले वाले के अनेक भेद हैं, जो अनेक वर्ड आया, और जो दूसरा वाला है उसके कितने भेद हैं? उसके मात्र 12 भेद हैं, और दूसरे वाले के 12 भेद हैं। अब पहला वाला भेद कौन सा है? श्रुत ज्ञान के, ये हम पहले से बता के चल रहे हैं, ये सामान्य श्रुत ज्ञान की बात नहीं हो रही है। अब ये सम्यक ज्ञान रूपी जो चर्चा चल रही है उस वाले श्रुत ज्ञान की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो श्रुत ज्ञान है वो आपको सम्यक ज्ञान दिलाने वाला है। तो जो अरिहंत भगवान ने जो आपकी आत्मा रूपी जो सम्यक ज्ञान बताया है उस श्रुत ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो जिनवाणी के ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पर। तो वो वाले श्रुत ज्ञान के कौन कौन से 2 भेद आए? पहला अंग बाह्य और दूसरा अंग प्रविष्ट। आपने ये शब्द पहले भी हो सकता है अध्ययन में, प्रवचनों में सुना होगा। पहला अंग
बाह्य, और दूसरा अंग प्रविष्ट। अब अंग बाह्य के कितने भेद बोले? अनेक। अंग प्रविष्ट के 12। अभी देखेंगे कैसे। अंग बाह्य, इसके पहले वाले के कितने भेद हैं? अनेक भेद। अंग प्रविष्ट के कितने भेद? 12 भेद। अब ये अंग बाह्य अंग प्रविष्ट क्या होता है बताइए? अंग प्रविष्ट होता है द्वादशांग जिन्वाणी। ये जो द्वादशांग वर्ड निकला वो कहां से निकला? इसी द्वादश से निकला। अंग प्रविष्ट का दूसरा नाम क्या है? द्वादशांग जिन्वाणी, जिसको कहने में आता है कि जो गणधर महाराज द्वारा बताई गई है, जो तीर्थंकर भगवान का समोसरण लगता है, उसमें जो उनके मुख्य गणधर होते हैं, जैसे जो वर्तमान में शासन नायक भगवान हैं, भगवान महावीर, उनके गणधर कौन थे? गौतम गणधर। तो उन्होंने अपने ज्ञान के आधार से जो द्वादशांग के प्रवचन दिए, उसको बाद में पूर्वाचार्यों ने ग्रंथ रूप में एक उसका संकलन किया आज के समय में। क्योंकि अभी हमारा क्या है कि हम सुनकर याद नहीं रख सकते। पहले कौन सी परंपरा थी? श्रुत परंपरा चलती थी कि गुरुओं ने जो शिष्यों को बोला वो शिष्यों को याद हो गया, उसके बाद आगे के शिष्यों को उन्होंने बोला, उसके बाद आगे के, इस प्रकार से कई हजार साल तक वही परंपरा चलती रही। परंतु एक काल ऐसा आया जब क्या हुआ? सुत पंचमी के दिन धरसेनाचार्य के द्वारा ये क्या कहा गया कि अब आगे की जो है लोगों की सुन के याद रखने की क्षमता कम होने वाली है। तो पुष्पदंत और भूतबली आचार्य को सिखाया, पढ़ाया, और फिर षटखंडागम ग्रंथ की रचना की गई। ऐसी दिगंबर मान्यता है गिरनार पर्वत पर। तो वहां से एक तरह से कहने में आता है कि लिखने की परंपरा शुरू हुई। उससे पहले जितनी भी द्वादशांग जिनवाणी थी वो सब क्या थी? वो सारी की सारी मेमोरी से, अपनी श्रुत परंपरा से आगे आगे के शिष्यों को पास ऑन होती रहती थी। तो वो सब क्या थी? 12 प्रकार के भेद अंग प्रविष्ट के थे। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा दिगंबर मान्यता में और श्वेतांबर मान्यता में फर्क आता है। श्वेतांबर मान्यता में कहते हैं कि अभी भी सारी की सारी द्वादशांग सुरक्षित है। उन्होंने श्रुत परंपरा के आधार पर कुछ 100 साल पहले एक बहुत बड़ा एक सेमिनार का आयोजन किया था। उसमें उनके श्वेतांबर के बहुत सारे गुरु थे, और उन लोगों ने फिर से दोबारा से द्वादशांग के सारे की सारे संकलन कर लिए, और उनकी मान्यता के अनुसार द्वादशांग जिनवाणी में क्या है कि एक जो है छोड़ करके बाकी के सारे की सारे अभी उपलब्ध हैं। दिगंबर मान्यता के अनुसार सभी द्वादशांग में कुछ नहीं बचा। लास्ट वाली जो है उसका भी बहुत थोड़ा सा अंश आज के समय में बचा हुआ है, और वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना थोड़ा सा कि उससे भी हम अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, अपनी अपनी मान्यता का फर्क है। दोनों बातें अनेकांतवाद के सिद्धांत के अनुसार सही हो सकती हैं, कोई झगड़े की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो लेकिन जो मूल रूप से भेद है, अंग प्रविष्ट का अर्थ है 12 भेद, और अंग बाह्य का मतलब है उसके अनेक भेद। अब अंग बाह्य का क्या मतलब? अनेक भेद कैसे हो गए? जो द्वादशांग जिनवाणी के आधार से, जो गणधरों द्वारा बताए गए जो ग्रंथ थे, उसके आधार से बाद के जो आचार्य रहे, जो अभी भी हमारे पूर्वाचार्य हैं, उन्होंने इनके आधार को लेकर के
समझाने की दृष्टि से छोटे छोटे ग्रंथों की रचना करी। उनके उस काल के हिसाब से या वर्तमान के काल के हिसाब से जो अर्थ किए, क्षेत्र काल परिस्थितियों के हिसाब से, वो सब अंग बाह्य हैं। तो ये जो तत्वार्थ सूत्र है, अब आप बताइए ये तत्वार्थ सूत्र अंग प्रविष्ट है या अंग बाह्य है? ये अंग बाह्य है, क्योंकि ये भी उन बारे में नहीं है। उनके आधार से आचार्य महाराज उमा स्वामी ने इसकी रचना की है। तो ये अनेकों हो सकते हैं। आपके मंदिरों में हजारों शास्त्र आपको मिल सकते हैं, पांडुलिपियां मिल सकती हैं, प्रथमानुयोग के बहुत सारे ग्रंथ मिल सकते हैं, चरणानुयोग के मिल सकते हैं, द्रव्यानुयोग के मिल सकते हैं, करुणानुयोग के मिल सकते हैं। 4 प्रकार के नियोगों में बांटा गया है। वो सारे की सारे क्या हैं? अंग बाह्य हैं। जो मूल ग्रंथ थे उनके नाम हमें आज भी पता हैं, परंतु सभी उसी मूल प्रति के रूप में उपलब्ध नहीं है। तो वो सब कौन से थे? अंग प्रविष्ट। उन्हीं को क्या बोलते हैं? द्वादशांग जिनवाणी। अब अंग प्रविष्ट का मतलब क्या हुआ? अंग प्रविष्ट, इसका दूसरा नाम क्या हुआ? द्वादशांग जिनवाणी। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरन भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।